प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोशल मीडिया की चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकार वार्ता कर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 10 साल बाद भी अपनी छाती को पीट पीट कर बोल रहे हैं मोदी, हमने ये करके दिखाया और वो करके दिखाएंगे, यह मैंने काम किया है, आपने कुछ नहीं किया है। मोदी जी, आपने सिर्फ झूठ बोला 10 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारा मैनिफेस्टो सूझ ही नहीं रहा है। उन्होंने मोदी को धन्यवाद कहा कि आप हमारे मैनिफेस्टो को पढ़कर बता रहे हैं 10 साल राज करने के बाद कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी, इस देश में अन्याय के खिलाफ हमने अपना न्याय पत्र बनाया। हमारा घोषणा पत्र कहता है कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरेंगे। अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। इस देश में आधी आबादी को जब तक पूरा साथ नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, महालक्ष्मी योजना के तहत नारी को सम्मान देंगे। हम किसान को जीएसटी से मुक्त कराएंगे। एमएसपी हम लागू करेंगे किसानों के लिए। श्रमिकों के लिए हम सामाजिक सुरक्षा कानून लाएंगे। 25 लाख की बीमा योजना लाएंगे। हिस्सेदारी पर पीएम मोदी बहुत परेशान हैं। हिस्सेदारी क्या है? उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको भी न्याय मिले। मुस्लिम लीग पर पीएम मोदी की तरह भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग दिखा दे कहाँ लिखा है। अगर इसमें कहीं लिखा होगा तो मुझे अगली बार भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त मत देना और घुसने भी मत देना। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो के लिए बहुत कुछ बोल दिया। मंगलसूत्र के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बोलना था। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है, यह हमारी संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को लेकर बहुत झूठ बोला। कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलकर आए थे। मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, जहां उनका दोस्त एक दिन में करोड़ों रुपए कमाता है, वो दूसरे भारत में किसान मजदूरी कर रहा है। मोदी जी जहर उगल रहे हैं क्योंकि आपकी हार हो रही है। मोदी जी झूठ बोल देते हैं। नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस जो है SC/ST आरक्षण करके मुसलमान को दे देंगे। आपको कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी, आप 10 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। SC/ST OBC का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में ही बदला जा सकता है, ना कि राज्य में। झूठ बोलते हैं भाजपा के राष्ट्रीय नेता। 500 रुपए सिलेंडर देने का जुमला था भाजपा का। मोदी जी, आप सब कुछ करिए मगर देश की विहाता का अपमान मत करिए, और आप महिलाओं के लिए कम ही बोले तो ठीक ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हम अपनी बात करेंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो और ये कैसे तैयार हुआ। श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की 4500 किलोमीटर की पदयात्रा करी। वो इस देश के हर वर्ग से, महिलाओं से, पुरुषों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सैलरीड क्लास से, बिजनेसमैन से, हर जात, हर संप्रदाय, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिले। उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। उस मणिपुर को, जिसको जलते हुए 11 महीने हो गए, लेकिन जब जब वहां जाने का वक्त आता है, प्रधानमंत्री के 8500 करोड़ के हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है। और वहां पर भी वो लोगों से मिले। उसके बाद दिसंबर में हमारी घोषणा पत्र की समिति बनी। उन्होंने भी जाकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लोगों से, अलग अलग वर्गों से, समुदायों से, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से चर्चा की। उन सब का मेल जोल, जो लोगों ने हमें अपनी अपेक्षाएं बताई, अपनी आशंकाएं बताई, अपनी जो दिक्कतें बताई और जो अपनी आकांक्षाएं बताई कि उनकी क्या अपेक्षा है सरकार से, वो क्या चाहते हैं, वो किस दिशा में इस देश को, किस दिशा में अपने भविष्य को ले जाना चाहते हैं, उसके मूलभूत आधार पर ये 46 पृष्ठ का 15,329 वर्ड का ये घोषणा पत्र आपके सामने है, न्याय पत्र। और इसको न्याय पत्र भी हमने बहुत सोच समझ के कहा। 10 साल एक ऐसी सरकार है जिसने हर वर्ग के साथ अन्याय किया। हर उस समस्या का जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे, उनके तत्वावधान में, उनके कारण हुआ। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो गरीबों का निरंतर गरीब बनना हो, अमीरों का निरंतर अमीर बनना हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो किसानों की बदहाली हो, चाहे वो श्रमिकों के पैरों के फफोले हो, उन सब का समाधान है इस न्याय पत्र में। और इसलिए हमने अन्याय के खिलाफ एक न्याय पत्र निकाला। मैं अपना इलेक्शन प्रचार शुरू किया
तो उनको हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आई। और कुछ बातों को खुद से बोल देना चाहिए, मैं आपके सवालों का इंतजार भी नहीं करूंगी। 46 पृष्ठ का ये मैनिफेस्टो है, 15,329 शब्द है। हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा, चाहिए तो पीडीएफ अंग्रेजी हिंदी दोनों का भेज देते हैं, कंट्रोल F करिएगा। अगर मुस्लिम शब्द सुनाई देगा तो भोपाल में मुझे आइंदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति आप लोग मत दीजिएगा। अगर एक भी मुस्लिम शब्द, मुस्लिम लीग शब्द आपको इसमें दिख जाए, और अगर नहीं दिखेगा तो अगले बीजेपी नेता को जरूर बोलिएगा कि इसमें ढूंढ कर वो शब्द दिखाए। उनको मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है, इसमें मुझे युवाओं की छाप नजर आती है, इसमें किसानों की छाप नजर आती है, इसमें श्रमिकों की छाप नजर आती है, इसमें गलवान के उन 20 शहीदों की छाप नजर आती है जिनके लिए मोदी जी कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें उन 2 किसानों की छाप नजर आती है जो हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें उन महिलाओं की छाप नजर आती है जो आपसे न्याय मांगती है। इसमें मुझे हाथरस की गुड़िया की छाप नजर आती है जिसको 2:30 बजे रात को जला दिया गया। मुझे इसमें इस देश की छाप नजर आती है, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग संस्कृति के लोगों की छाप नजर आती है, अलग अलग वेशभूषा की छाप नजर आती है, लेकिन वो सारे दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कते हैं, उनकी छाप नजर आती है। तो ये जो कुत्सित प्रयास उन्होंने किया, चिपका नहीं, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के क्या बोला? अब एक नया भ्रम फैलाया है, ये नया आया है मार्केट में। कांग्रेस आपसे आपका पैसा ले लेगी और वो बांट देगी। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में है, और एक बात शायद प्रधानमंत्री जी को नहीं कहनी चाहिए थी, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने 10 साल में अपने पद की कोई खास गरिमा तो रखी नहीं है, तो उनसे कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं थी कि ये चुनाव आएगा और उनके मुंह से फूल झड़ेंगे। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था, और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है, मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल्स बने, कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने, कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और ये कैसे किया? ये सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नीयत से हमने ये करके दिखाया। एक छोटी लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींच देना जरूरी होता है, और लंबी लकीर खींची जाती है सही नीति निर्माण से। क्या समस्या है मोदी जी को? क्या समस्या है उनको हमारे इस मैनिफेस्टो से? अगर हम गरीबों के हक की बात करते हैं तो क्यों उनके पेट में दर्द होता है? क्योंकि मोदी जी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं, 2 भारत बनाए हैं। एक भारत जहां पर उनका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमाता है, और एक दूसरा भारत जहां पर किसान 27 रुपए दिन के कमाता है। एक भारत जहां पर चकाचौंध ही चकाचौंध है, जहां पर जब शादी ब्याह होता है तो वो पेपराजी और दुनिया के वो लोग आते हैं कि आपकी आंखें फटी रह जाए। और एक वो भारत 20% जहां की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। अगर आप मार्केट में चले जाइए 2 ठंडी पानी की बोतलें ना मिले 46 रुपए में। 2 भारत जहां पर G20 के नाम पर स्वांग रचा जाता है और उसी दिल्ली शहर में गरीबों को ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं। 2 भारत जहां पर अपने मित्रों के लिए नीति निर्माण किया जाता है और जुमला दिया जाता है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। असलियत यह है हवाई चप्पल वाले को आपने ट्रेन में चलने से दूभर कर दिया है। पिक्चरें देखिए, फोटोज जो आजकल आ रही हैं, लड़के बच्चे युवा स्त्री पुरुष ट्रेन के डिब्बे तो छोड़ दीजिए, ट्रेन के टॉयलेट में भेड़ बकरी की तरह बैठकर चलने को मजबूर है।
रेलवे को तबाह करने का काम आपने किया है। क्या किया आपने गरीबों के लिए? 5 करोड़ राशन दिया है मैंने, ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए कि अगर 80 करोड़ को ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। और वही लोग जब कहते हैं राशन तो ठीक है, रोजगार की बात करो तो आप मुंह फेर लेते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों पेट में दर्द होता है गरीबों की बात करने पर? आज असलियत यह है कि गरीब विरोधी नरेंद्र मोदी जी ने अपना चेहरा पूरे विश्व के सामने और दुनिया के सामने दिखा दिया है। अगर वो गरीब विरोधी ना होते तो वो सिर्फ और सिर्फ बताएं और हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप गिनती करने का, क्या आप सामाजिक और आर्थिक गिनती करने का समर्थन करते हैं या उसका